नमः शिवाय। हमारा सौभाग्य हर समय हमारे सामने महादेव की कथाओं के रूप में, उनकी लीलाओं के रूप में बरस रहा है और हम अभागे होंगे यदि हम उनसे भागे तो, उनसे प्रीति न लगाई तो। इसीलिए स्वयं को सौभाग्यशाली बनाएं और शिव पुराण से जुड़े रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तक हमने देखा कि ब्रह्मा जी के कहने पर प्रजापति दक्ष ने माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दर्शन दिए। प्रजापति दक्ष ने जब माता से विनती की कि हे माँ, आप मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें, तो दक्ष जी की विनती सुनकर माता मन मन मुस्कुराने लगी। माँ जगदम्बा ने भगवान शिव का स्मरण किया और बोली, प्रजापति दक्ष, तुम्हारी आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वरदान के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। मैं बड़ी होकर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करूँगी। मैं हर जन्म में भगवान शिव को ही अपना पति मानती हूँ, इसलिए तुम्हारे घर जन्म लेकर शिवा का अवतार धारण करूँगी। परंतु याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति आदर कम हो जाएगा, उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और अपने दिव्य स्वरूप में विलीन हो जाऊंगी। यह कहकर देवी जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। प्रजापति दक्ष ने श्रद्धा पूर्वक देवी के वचनों को स्वीकार किया और प्रसन्न मन से अपने घर लौट आए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब प्रजापति दक्ष देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने आश्रम लौट आए, तब देवी के आशीर्वाद से उन्होंने मानसिक सृष्टि की रचना करनी शुरू की। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी सृष्टि में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। वे इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुए और मेरे पास आकर बोले, हे प्रभु, मैंने जितने भी जीवों की रचना की वे सब स्थिर हो गए हैं, उनमें वृद्धि नहीं हो रही है। कृपया कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सृष्टि स्वतः बढ़ने लगे। मैंने उन्हें समझाया, हे दक्ष, तुम महादेव की भक्ति करो, उनका ध्यान करो, वे निश्चित ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब तुम प्रजापति वीरन की पुत्री असिकी से विवाह करो। असिकी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। मेरी आज्ञा मानकर दक्ष ने असिकी से विवाह किया। समय के साथ उनके गर्भ से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें हर्यश्व कहा गया। ये सभी पुत्र धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। जब वे योग्य हुए, तब उनके पिता दक्ष ने उन्हें सृष्टि की वृद्धि करने का आदेश दिया। इस उद्देश्य से वे नारायण सरोवर नामक तीर्थ में तपस्या करने चले गए। वहाँ सिंधु नदी और समुद्र का संगम था। उस तीर्थ जल के स्पर्श से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और वे ज्ञान से संपन्न हो गए। उन्होंने उसी स्थान पर सृष्टि विस्तार के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। जब भगवान विष्णु की इच्छा से तुम नारद वहां पहुंचे, तो तुमने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्र हर्यश्वगण, इस संसार का अंत देखे बिना सृष्टि निर्माण का प्रयास करना व्यर्थ है। हर्यश्वगण बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने तुम्हारी बात पर गहराई से विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति अपने पिता के आदेश को बिना विवेक के स्वीकार कर लेता है और केवल कर्म प्रधान दृष्टि से सृष्टि रचने का प्रयास करता है, वह सच्चे ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है। इस सत्य को समझकर वे सभी तपस्या को छोड़कर मोक्ष मार्ग की ओर चल पड़े। जब दक्ष प्रजापति को यह पता चला कि उनके सभी पुत्र तुम्हारी शिक्षा के प्रभाव से संन्यास ग्रहण कर चुके हैं और वे ऐसे मार्ग पर चले गए हैं जहाँ से लौटना संभव नहीं है, तो वे अत्यंत शोकाकुल हो गए, पुत्रों के वियोग में व्याकुल हो गए। तब मैंने उन्हें धैर्य धारण करने के लिए समझाया। तब फिर उन्होंने अपनी पत्नी असिकी से सृष्टि विस्तार की प्रार्थना की, जिससे 1000 शवलाश्व पुत्रों का जन्म हुआ। जब वे बड़े हुए, तब दक्ष ने उन्हें भी यही आदेश दिया कि वे सृष्टि विस्तार करें। वे भी अपने भाइयों की भांति नारायण सरोवर में तपस्या करने चले गए। वहाँ के पवित्र जल के स्पर्श से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उनके हृदय निर्मल हो गए। हे नारद, तुमने उनके पास जाकर उन्हें फिर वही ज्ञान दिया जो उनके बड़े भाइयों को दिया था।
परिणाम स्वरूप वे भी उसी मार्ग पर चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तब दक्ष को ये पता चला कि उनके दूसरे पुत्र भी संन्यास मार्ग पर चले गए हैं, तो वे अत्यंत दुखी हुए और क्रोध में आ गए। संयोग से तुम भी वहाँ उपस्थित थे। दक्ष क्रोधित होकर कठोर शब्दों में तुम्हारी निंदा करने लगे और तुम्हें धिक्कारने लगे। दक्ष ने कहा, तुम केवल भोले भाले लोगों को भटकाने के लिए ही ऋषियों का वेश धारण किए हुए हो। तुमने मेरे पुत्रों को ठग लिया और उन्हें संन्यास का मार्ग दिखा दिया। तुमने लोक और परलोक दोनों के कल्याण का नाश कर दिया है। फिर वे क्रोध में तमतमाते हुए बोले, जो मनुष्य बिना अपने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को चुकाए बिना मोक्ष की इच्छा में अपने माता पिता को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। हे नारद, तुमने बार बार मेरा अहित किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकोगे। तीनों लोकों में विचरते रहोगे, लेकिन कहीं भी ठहरने के लिए तुम्हें कोई स्थायी स्थान नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यद्यपि तुम सप्तऋषियों द्वारा सम्मानित हो, लेकिन दक्ष ने शोकवश ये श्राप दे दिया और तुमने बड़े शांत मन से इसे स्वीकार किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिराज, जब मैंने दक्ष की इस स्थिति को जाना तब मैं उनके पास गया। मैंने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी और उन्हें समझाया कि तुम मेरे ही पुत्र हो और समस्त मुनियों और देवताओं के प्रिय हो। धीरे धीरे दक्ष ने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। दक्ष ने फिर अपनी पत्नी प्रसूति से 60 सुंदर कन्याएं उत्पन्न की। जब वे विवाह योग्य हुई तब दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधिवत धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को ब्याही और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत, अंगिरा और कृशाश्व से उन्होंने 2-2 कन्याओं का विवाह कर दिया और शेष 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमि के साथ कर दिया। इन सभी की संतानों से तीनों लोक भर गए। संतान उत्पत्ति के बाद प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी ने माँ जगदम्बा का ध्यान किया और उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं माँ जगदम्बा ने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया। जब यह शुभ संकेत दिखाई देने लगे तब दक्ष की पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भधारण के बाद उनकी आभा और अधिक तेजस्वी हो गई थी। देवी के गर्भ में आने की सूचना से समस्त देवता प्रसन्न हो गए और माता की स्तुति करने लगे। 10 महीनों के पश्चात एक शुभ मुहूर्त में देवी भगवती का जन्म हुआ। उनका मुख अद्भुत तेज से दैदीप्यमान था। जैसे ही वह प्रकट हुई, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता मांगलिक गीत गाने लगे। उनके जन्म के समय यज्ञ की बुझी हुई अग्नियां पुनः प्रज्वलित हो गई। संपूर्ण वातावरण में अलौकिक प्रकाश फैल गया। जब प्रजापति दक्ष ने स्वयं माता शिवा को प्रत्यक्ष देखा तब वे भाव विभोर होकर श्रद्धा से उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रजापति, मैंने तुम्हारा वरदान आज पूर्ण किया। इतना कहकर माता पुनः एक शिशु का रूप धारण कर रोने लगी। बच्चे के रोने की ध्वनि सुनकर दासियां उन्हें चुप कराने के लिए दौड़ पड़ी। माता प्रसूति की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गईं। उसके बाद दक्ष ने वैदिक विधि से उत्सव का आयोजन किया। विविध वाद्य यंत्रों और मंगल गीतों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। यज्ञों का आयोजन हुआ और ब्राह्मणों को दान दिया गया। महात्मा दक्ष और माता प्रसूति ने अपनी पुत्री का नाम उमा रखा। बाल्यावस्था में देवी उमा अपनी बाल सुलभ लीलाओं से सभी को मोहित करने लगी। वे बड़ी हो रही थी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अपनी कलाओं को बढ़ाता है। जब वे सखियों के साथ खेलती थी तब भगवान शिव की मूर्ति बनाती और उनकी आराधना करती। वे सदैव भगवान शिव के भजन गाया करती और उनके ध्यान में ही लीन रहती थी। सूत जी बोले, हे महर्षियों, एक दिन ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को लेकर प्रजापति दक्ष के पास पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवी सती अपने पिता दक्ष के पास बैठी थी। ब्रह्मा जी को देखकर प्रजापति दक्ष एवं देवी सती ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सती,
जिनका तुम सदा ध्यान करती हो और जिनका स्वरूप तुम्हें बहुत प्रिय है, उन्हीं सर्वज्ञ परमेश्वर महादेव को तुम पति के रूप में प्राप्त करोगी। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद तो दे दिया है देवी सती को कि उन्हें महादेव पति के रूप में प्राप्त होंगे, पर क्या ये इतना आसान होगा? देवी सती कैसे महादेव को प्रसन्न कर उनसे विवाह करेगी, यह सब हम जानेंगे अब अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और शिव पुराण की इस दिव्य गंगा में स्नान कर महादेव का नाम जपते रहिए। हर हर महादेव।